खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर मोड़ से सेमगड़ा जाने वाले मार्ग पर करीब 1 किलोमीटर आगे रामपुर बनकटी गांव पड़ता है। वहां से सूचना मिली श्रावस्ती की इकौना पुलिस को कि एक युवक की लाश झाड़ियों में गेहूं के खेत में खून से लथपथ पड़ी हुई है। उसी के बगल में एक मोटरसाइकिल काले रंग की, शायद पल्सर मोटरसाइकिल बताई जा रही है, वो पड़ी हुई है। युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही श्रावस्ती जनपद की इकौना पुलिस सुबह सवेरे मौके पर पहुंच गई। उसके बाद में जो नज़ारा देखा, उसके बाद फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया ताकि पता चल सके कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। चूँकि वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध दिखाई पड़ रहा था। दरअसल वहाँ पर मृतक का जूता चप्पल तो पड़ा ही हुआ था, 2 अन्य जूता चप्पल वहाँ पर मिले हैं। अब उसमें ताज़ा अपडेट ये मिल रहा है कि युवक अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ में उसके 2 साथी थे। अब सोचने वाली बात यह है कि वो दोनों साथी आखिरकार उसको घायल अवस्था में छोड़ करके क्यों चले गए, कहाँ चले गए, उनका कहीं से कुछ सुराग नहीं लग रहा है। इकौना पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर को ट्रेस करके परिजनों को सूचना दी है। परिजन मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों का ये कहना है कि परिजनों को बिल्कुल ही पता नहीं कि युवक, जिसका नाम मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद मुबीन है, जो कि बहराइच के नाजिरपुरा का रहने वाला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि फकरपुर क्षेत्र का भी रहने वाला है। तो बहराइच का है ये तो कन्फर्म हो गया है। लड़के का नाम मोहम्मद शकील है और उसके पिता का नाम मुबीन है। माता पिता नहीं आए हैं क्योंकि माता पिता को जैसे जानकारी मिली है, माता पिता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन सबसे ज़्यादा संदिग्ध बात इसमें यह है, सोचने वाली बात इसमें यह है कि जब शकील की मौत हो गई तो बाकी उसके जो 2 साथी थे वो आखिरकार वहाँ से कहाँ चले गए, उनके जूते चप्पल कैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनको ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया, वो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि दुर्घटना हुई है या उसकी हत्या की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चल सकेगा। लेकिन लोगों को शक और संदेह ज़रूर हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी तरीके से सड़क दुर्घटना हो जाती है, अगर एक व्यक्ति रात के अंधेरे में, आप कैसे ये बताएंगे कि उसकी मौत हो गई है। संभवतः ये माना जा सकता है कि रात के अंधेरे में मान लो अगर मोटरसाइकिल कहीं लड़ी है या किसी ने टक्कर मारी है, तो व्यक्ति जब गिरा होगा तो वो घायल रहा होगा, तुरंत मर तो गया नहीं होगा। तो ऐसे मौके पर डायल 112 और 108 को सूचना देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉलर, किसी ने डायल 112 108 को सूचना नहीं दी। ना नज़दीकी अस्पताल गिलौला में कोई गया, ना नज़दीकी अस्पताल कोई इकौना में आया, ना जिला अस्पताल भिनगा में कोई आया। इससे शक और भी गहरा होता जा रहा है। हालांकि जब परिवार के लोग भिनगा पोस्टमार्टम हाउस मर्चरी पर पहुंचे, तब उनसे जब पूछा गया कि मोहम्मद शकील कहां गया था, तो परिवार के लोगों को भी जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग, घर के लोग ये कह रहे हैं कि उसमें एक लड़के का नाम गौरव है, एक लड़के का नाम सारिम है जो पीछे बैठा हुआ था। परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि सेमगड़ा में कोई दिवाकर नाम का व्यक्ति है जिनके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम था, वहीं पर ये लड़के आए हुए थे। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें अभी तक सस्पेक्ट यानी संदेह है, छुपी हुई हैं बातें इसमें। जब श्रावस्ती की इकौना पुलिस के कब्जे में वो दोनों लोग आएंगे, जब श्रावस्ती की इकौना पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, तब जा कर के आखिर पता चलेगा कि उस लड़के की मौत शकील की आखिरकार कैसे हुई है, कैसे दुर्घटना हुआ, किस तरीके से 2 लोग उसको छोड़ करके भाग गए, कैसे क्या हुआ। जब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे दोनों लोग, तब जा कर के पता चलेगा कि शकील की मौत कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया देखने से तो लग रहा है कि दुर्घटना हुई है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दुर्घटना जब हो जाती है तो कोई व्यक्ति अगर पीछे बैठा रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्बुलेंस को फ़ोन करे, 112 को फ़ोन करे। ऐसा तो नहीं कि उसके पास मोबाइल ना रहा हो। और समझ में ये नहीं आता कि ये लड़के लखनऊ जाने की बात बता करके बहराइच के लड़के आखिरकार श्रावस्ती जनपद के इकौना सीताधार मंदिर के पीछे से इकौना से सेमगड़ा की तरफ जो रास्ता गया हुआ है, ये यहाँ पर आखिरकार क्या करने आए थे और किसके संबंध से आए थे, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कुछ परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि कोई दिवाकर नाम के व्यक्ति के यहाँ शादी थी, वहीं पर आए थे, लेकिन शकील की कोई रिश्तेदारी यहाँ नहीं है। परिवार के लोगों का तो ये भी कहना है कि परिवार के लोग पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार शकील की मौत कैसे हुई। यदि दुर्घटना में मौत हुई तो बाकी लोग कहाँ फरार हो गए।
नाम आपका बेटा? हमारा मोहम्मद अख्तर सुबह इकौना थाना क्षेत्र के रामपुर बनकटी में एक लाश मिली है। जी। आपने पहचान की किसकी लाश है? तो हमारे भतीज की लाश है शकील। मोबाइल बंद करो। किसकी लाश है? शकील है, मोहम्मद शकील हमारा भतीजा है। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का बहराइच का है, नाजिरपुरा। ये बहराइच का रहने वाला है। ये श्रावस्ती के कोना में कैसे पहुँचा? अब कोई शादी पार्टी में कहीं गया था सर। किसके साथ गया था? अब ये नहीं मन, एक लड़का कोई है गौरव और एक लड़का और है सारिम। ये दोनों लोग कहाँ हैं? अब इनका पता नहीं है कहाँ है। जिसे आपका भतीजा मर गया, जी। इधर खून दिख रहा है, हाँ। वहाँ 3-4 जूता चप्पल मिला है, क्या लग रहा है आपको? अब हमको तो क्या लग रहा है, शंका लग रहा है। अब इसके माता पिता कहाँ हैं लड़के के? अरे वो तो घर पर पड़े बेहोश है, वो तो यहाँ क्यों नहीं आए? वो जब आने वाली उनकी तबीयत खुद खराब है, परेशान है। तो आपको नहीं पता कि आपका भतीजा कहाँ गया, इकौना कैसे पहुँचा, हमको ये बताइए खाली। नहीं तो सर अब हमको नहीं जानते, वो तो भाई यहाँ था, वो गया शादी वादी में कहीं गया था कोई। क्या बता के घर से निकला था? घर से बताया था, शादी के बाद निकला कि शादी में जा रहे हैं। किसके साथ निकला था? अब वो नहीं, 2 लड़कों के साथ निकला था। दोनों लड़कों का नाम बताइए। गौरव और सारिम। गौरव और सारिम ये कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइची के रहने वाले। तो बहराइच के रहने वाले लड़के श्रावस्ती के समगड़ा कैसे पहुँच गए, हमको ये बताइए बस। अब ये तो हमको नहीं पता है, ये लोग कैसे ले गए, कैसे साथ में रहे थे, सब कैसे क्या ले गए, कहाँ बताया तो है नहीं भाई, वो पता नहीं। क्या छुपा रहे हो चाचा? नहीं हम नहीं छुपा रहे। क्या छुपा रहे हो आप बात समझ लीजिए। मैं गांव पर रहता हूँ, हमारा लड़का हमारे भाई सब बहराइच में रहते हैं। अब वो गया यहाँ से, अपने भाई से बात किया, वो लखनऊ गए थे दवा लेने, हमारे वो भतीजा वो जो बड़ा वाला है। अब ये लोग मतलब उससे बात हुई रात को 10-11 बजे। अच्छा एक बात हमको बताइए, यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है रात के 1 बजे 12 बजे, सबके पास मोबाइल है, 112 108 सबको पता है। यदि वो लड़का हादसे का शिकार हो गया था, अगर उसके साथ दुर्घटना हुई थी, किसी ने 112 108 क्यों नहीं मिलाया? जब किसी को पता ही नहीं था तो क्या, जिनको जो ले गए साथ में थे उनको ही पता है, वो लापता हैं, उनको पता है। नहीं, उनको जानकारी मिली कि अस्पताल में भर्ती हैं, तो पता चला। तो अभी हमसे तो बात तो नहीं हुई है, तो आप उनसे। ये लड़का जो मिला है इसका क्या नाम था और उसके क्या लगते हैं आप? ये शकील नाम है इनके हम भाई हैं, बड़े भाई। ये यहाँ कैसे आया है, कि कोई रिश्तेदारी थी या कुछ? शादी रही है, कहूँ बताइए ना भैया शादी है, तो हम कह रहे भैया जा, तो हम लखनऊ में रह कहीं रात, हम कहा भैया रात में ना आए, तुम सुबह आए भैया, रात में ना आए, बस इतनी बात भैया, रात में बस। तो रात में कितने बजे घर से निकले थे? हम लखनऊ चले गए भैया 5-6 बजे, उसके बाद कई बजे निकले, 7-8 बजे निकले, हमको कुछ नहीं पता कई बजे निकले। और इनके साथ में एक जोड़ी चप्पल मिली है, तो क्या अनुमान था कोई और साथ में था या अकेले आए? ना पता है भैया, हम गलत ना बताइए, कोई हमका ना पता है, वही जाना था जो जाना था बस। एक जूता मिला है, हाँ। एक जोड़ चप्पल और रहे हुए तो 1-2 जने रहे हुए हैं, इनके शादी रहे कहूँ यहाँ पे 2 जने रहे साथ थे, उनके चप्पल जूता मिले हैं। नाम बताइए ना, दिवाकर करके कुछ नाम ऐसे कुछ बताइए ना है, वहीं क्या कह रहा है। ये लोग पहुँचे कहाँ थे? गोविंदपुर से सिर्फ यहीं तक पहुँचे, समगड़ा नहीं पहुँचे अभी तक? ये नहीं मालूम, कुछ नहीं पता है। नहीं पहुँचे हैं, शादी में भी गए, कहीं ने बात करा दी, हमका रहा है तो भैया तुम सुबह आए बात ना करो, हम ना जानी तो हम किसे बात कैली हुआ पे, हम कहा भैया सुबह आए पहुँचे हैं हुआ पे।